हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे अणु कक्षक सिद्धांत, जिसके हमने उसके एनर्जी लेवल्स पढ़े हैं। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम कुछ समान नाभिकीय द्विपरमाणुक अणुओं की आणविक कक्षक विन्यास की व्याख्या। उसमें हम जो पहला एग्जाम्पल लेंगे वह है हाइड्रोजन। समान नाभिकीय मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें दो समान प्रकार के एटम्स मिलके उसे बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। इस तरह के अणुओं के बारे में हम एमओटी की चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन अणु हम जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु दो हाइड्रोजन परमाणुओं के अतिव्यापन से बनता है। इन दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के पास इनके 1s परमाणुविक कक्षक होते हैं, जो आपस में अतिव्यापन करके आणविक कक्षक बनाते हैं। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि जितनी संख्या में परमाणुविक कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं, उतनी ही संख्या में नए आणविक कक्षक बनते हैं, जिनमें से आधे आणविक कक्षक बंदी कक्षक कहलाते हैं और आधे आणविक कक्षक विपरीत बंदी कक्षक कहलाते हैं। साथ ही हमने ये भी पढ़ा है कि जो बंदी आणविक कक्षक होते हैं वो निम्न ऊर्जा के होते हैं, जो कि तंत्र को स्थायित्व प्रदान करते हैं, और विपरीत बंदी आणविक कक्षक होते हैं वो जो उच्च ऊर्जा के होते हैं, जो तंत्र को स्थायित्व में कमी करते हैं। और इनमें जो इलेक्ट्रॉनों का जो भराव है, इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है, वो आबाउ प्रिंसिपल के अनुसार की जाती है। तो हाइड्रोजन अणु के निर्माण में दो परमाणु जिनके 1s कक्षक आपस में अतिव्यापन करके दो प्रकार के मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और दो बनाएंगे जिसमें से एक कम ऊर्जा का बंदी आणविक कक्षक होगा और एक उच्च ऊर्जा का विपरीत बंदी आणविक कक्षक होगा। जो कम ऊर्जा वाला कक्षक है उसको हम सिग्मा बॉन्डिंग 1s ऑर्बिटल कहेंगे, और जो उच्च ऊर्जा वाला एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसको सिग्मा स्टार 1s मोलिकुलर ऑर्बिटल कहेंगे। तो इस अतिव्यापन की वजह से दो आणविक कक्षक बने। अब इन आणविक कक्षकों में हमें इलेक्ट्रॉन भरना है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन दो हैं। एक परमाणु के पास 1s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, साथ ही दूसरे परमाणु के पास भी 1s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो दोनों के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो कुल मिलाकर हमें दो इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो आबॉव नियम का पालन करते हुए जो निम्न ऊर्जा वाला कक्षक है वो पहले भरा जाएगा। तो यहाँ पे बंदी जो आणविक कक्षक है वो पहले भरा जाएगा। तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन है इसके, दोनों परमाणु के, वो बंदी मोलिकुलर ऑर्बिटल में भरे जाएंगे। साथ ही हमने ये भी पढ़ा था कि एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो उनमें से दोनों के चक्रण विपरीत होने चाहिए। तो यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के चक्रण विपरीत है। इसका जो विपरीत बंदी मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो रिक्त रहेगा। तो इस प्रकार से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 होगा, और विपरीत बंदी आणविक कक्षक इसका रिक्त रहेगा। अब हमें इसका बंध क्रम निकालना है। तो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि बंध क्रम बराबर क्या होता है, 1/2 गुणा बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसका बंध क्रम कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, 1/2 गुणा बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है और विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। अतः इसका जो बंध क्रम निकालेंगे वह इस प्रकार से होगा, 1/2 गुणा 2 माइनस 0, यानी 1/2 गुणा 2 बराबर 1। तो इसमें जो बंध क्रम होगा वो 1 है, और हमें पता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य बंध क्रम 1 होता है। और ये हो गई इनके बंध क्रम की बात। दूसरी जो इनके चुंबकीय गुणों की बात करें तो इसमें हमने देखा कि आणविक कक्षकों में जो सिग्मा बॉन्डिंग 1s आणविक कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत है, यानी इलेक्ट्रॉनों का युग्मन है, यहाँ पे पेयरिंग है। इस पेयरिंग की वजह से इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है। और हम जानते हैं कि किसी भी अणु के चुंबकीय गुणों के लिए उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है। तो इसलिए इस S2 अणु में, हाइड्रोजन अणु में कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, इसलिए ये प्रतिचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है और इसका बंध क्रम 1 है। अतः यह S2 अणु है जो एक सहसंयोजक बंध से दो
H2 परमाणुओं के जुड़ने से बनता है। और इसका बंध क्रम 1 है, तो इसका मतलब ये स्थायी होगा। और इसकी वियोजन उसमें है वो 458 किलो जूल प्रति मोल है। और इसकी बंध लंबाई है वो है 74 pm यानी 74 पिकोमीटर। इसके बाद में हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन अणु आयन का, H2+ आयन। इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु तथा एक H+ आयन आपस में मिलकर हाइड्रोजन अणु आयन बना रहे हैं। इस आयन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि एक H+ आयन बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है। तो इसके पास एक परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, एक परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन 1 होता है। अब जब इसमें दोनों भाग लेने वाले परमाणु के जो अतिव्यापन होता है, उस अतिव्यापन के फलस्वरूप जो सिग्मा बंदी आणविक कक्षक बनेगा उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन ही भरा जाएगा, क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरे हाइड्रोजन परमाणु का इसमें कोई योगदान नहीं था इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसमें टोटल एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्डिंग 1s1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसका जो बंध क्रम की बात करें हैं, तो बंध क्रम बराबर होता है 1/2 गुणा बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस केस में बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या केवल 1 है। तो यहाँ पे बंध क्रम क्या होगा, 1/2 गुणा 1 माइनस 0 यानी 1/2 आधा। तो यहाँ पे बंध क्रम है आधा। और चूंकि इस तंत्र में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो यह है H2+ आयन अनुचुंबकीय होगा। और इसकी जो बंध लंबाई है वो 104 पिकोमीटर होती है तथा बंध वियोजन ऊर्जा का मान 269 किलो जूल प्रति मोल है। तो बंध क्रम घटने पर बंध लंबाई बढ़ती है, इसी कारण H2+ की बंध लंबाई H2 से अधिक है। तीसरा जो हम इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं वह है हीलियम अणु का। यदि हीलियम अणु की कल्पना He2 के रूप में की जाए, तो हीलियम परमाणु से प्राप्त 4 इलेक्ट्रॉन विपरीत बंदी तथा बंदी आणविक कक्षकों में भरने पड़ेंगे। तो इन 4 इलेक्ट्रॉनों को बंदी तथा विपरीत बंदी आणविक कक्षकों को पूर्णतः भर लेंगे, क्योंकि जो इसमें जो परमाणु भाग ले रहे हैं इस अणु को बनाने में, वो 2 परमाणु हैं, एक हीलियम का और दूसरा हीलियम का। तो दोनों जो परमाणु हैं इनके 1s कक्षक अतिव्यापन में भाग लेंगे। और चूँकि 2 परमाणु कक्षक भाग ले रहे हैं, तो 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक कम ऊर्जा वाला और एक उच्च ऊर्जा वाला विपरीत बंदी। तो इनमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, क्योंकि प्रत्येक हीलियम परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉनों का योगदान है। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए पहले कम ऊर्जा वाले बंदी आणविक कक्षक भरे जाएंगे, जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे। इसके बाद शेष बचे उच्च ऊर्जा वाले विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होगा सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2, यानी इसके बंदी आणविक कक्षकों में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है बंदी आणविक कक्षकों में और विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में। तो इसका जो बंध क्रम कैलकुलेट करें हम, तो बंध क्रम कैलकुलेट करने के लिए 1/2 गुणा बंदी आणविक कक्षकों में संख्या माइनस विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में संख्या। तो बंध क्रम क्या आएगा इसका, 1/2 गुणा 2 माइनस 2, क्योंकि विपरीत बंदी और बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो इसका बंध क्रम क्या हो गया, 0। और 0 बंध क्रम का मतलब क्या होता है कि अगर 2 परमाणुओं में बंध क्रम 0 है, तो इसका मतलब है कि बंध बन ही नहीं रहा। और जब बंध ही नहीं बन रहा, तो उस अणु का भी अस्तित्व नहीं है। लेकिन He2+ आयन का अस्तित्व हो जाएगा, क्योंकि He2 का तो अस्तित्व नहीं है। लेकिन यदि हम He2+ आयन की बात करें तो उसका अस्तित्व है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है He2+ आयन जो बनेगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों से उत्तेजित होकर बाहर निकल जाएगा, जिससे कि ये आयन बनेगा। तो उस स्थिति में इसका He2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। तो इस वजह से इसका बंध क्रम क्या हो जाएगा,
1/2 गुणा 2 माइनस 1। बंदी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और विपरीत बंदी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। तो 1/2 गुणा 2 माइनस 1 बराबर आधा। तो इसी प्रकार HEH अणु का भी अस्तित्व प्रमाणित किया जा सकता है। तो H2 माइनस का भी He2 प्लस तथा HEH की तरह सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 और सिग्मा स्टार 1s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, जिसमें ऊर्जा आरेख बनाकर हम समझ सकते हैं। इसमें देखिए HEH कोई अणु बनता है, तो इस HEH अणु में H से 1s इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन है और He के 1s इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के 1s इलेक्ट्रॉन अतिव्यापन करके 2 बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनमें कुल 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाने हैं। तो अभाव प्रिंसिपल का पालन करते हुए सिग्मा बॉन्डिंग 1s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे और विपरीत बंदी आणविक कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो इसका भी बंद क्रम कैसे कैलकुलेट होगा? बंद क्रम बराबर 1/2 गुणा माइनस बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो 2 है और विपरीत बंदी आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो कि 1 है। तो इस प्रकार इनका जो बंद क्रम आएगा वो आएगा 1/2। तो HEH अणु का भी अस्तित्व है और He2 प्लस आयन का भी अस्तित्व है। तो इस MOT के आधार पर हम इन अणुओं के अस्तित्व, इनके बंद क्रम और इनके स्थायित्व को परिभाषित कर सकते हैं, इनकी व्याख्या कर सकते हैं।